हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन होती है और जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। मीन्स उसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से ही फोर्स लगेगी ओनली, अदर कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। और उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। पाथ को हम ट्रजेक्टरी भी कह देते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ या ट्रजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू टाइप की होती है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और ये एक टू डायमेंशनल मोशन होती है। सो ये मोशन प्लेन में होगी। सो जिस प्लेन में ये मोशन हो रही है, मान लेते हैं वो एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल स्पीड के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाता है, तो इस u के दो कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में u cos थीटा आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा आएगा। और हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन को x एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, जिसको हम ux लिख देंगे। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, जिसको हम uy लिख देंगे क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। सो ये जो u था, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, उसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, ux एंड uy। जो क्या लिखा गया, ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। सो u जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो लिखेंगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस आई कैप लगेगा इसके साथ, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो प्लस का जे कैप लगेगा इसके साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, जो किसके इक्वल लिख सकते हैं यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। सो इनिशियल वेलोसिटी जो u थी, जो थीटा एंगल बना रही थी हॉरिजेंटल के साथ, आपने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइप की फोर्स नहीं लग रही है। जो प्रोजेक्टाइल पे फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की वजह से लग रही है, जो नीचे की तरफ लगेगी। सो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। और यहाँ पर माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर प्लस लिया गया है तो नीचे की तरफ माइनस होगा। सो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, माइनस जी नीचे की तरफ होगा। सो ए एक्स तो जीरो आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइप की फोर्स नहीं लग रही। बट वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग माइनस का जी के इक्वल होगा। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू एक्स किसके इक्वल होगा, यू कोस थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो किसके इक्वल होगा, यू साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या था, वो एंगल था जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया है इनिशियली। मतलब जब उसको फेंका गया था तब हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाते हुए फेंका गया था, वो एंगल है थीटा यहाँ पर। सो आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछता है, एक पूछता है मैक्सिमम हाइट बताओ। मैक्सिमम हाइट मींस ये वर्टिकल में कितना हाइट लग जाएगा। और एक पूछता है रेंज बताओ कि ये हॉरिजेंटल कितनी दूरी तय करेगा। ये उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हीटिंग पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये कितनी दूरी तय करके वापस ग्राउंड पे हीट करेगा, वो होती है इसकी रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से वो चला है, यहाँ पे वो वापिस आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स कितने टाइम लग वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कितने टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, उसी को ही कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपसे पूछे जाते हैं।
मैक्सिमम हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, रेंज को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट या फिर वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग था, जिसको हम यू एक्स से लिखे थे, वो यू कोस थीटा के इक्वल होगा। और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग था, जिसको हम यू वाई से लिखे थे, वो यू साइन थीटा के इक्वल होगा। अब देखिए आपने इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया। सो इस u के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल में बनेगा u कोस थीटा और एक वर्टिकल में बनेगा u साइन थीटा। हॉरिजेंटल में जो कंपोनेंट बना है वो ux के इक्वल होगा और वर्टिकल में जो कंपोनेंट बना है वो uy के इक्वल होगा। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। मींस इस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। सो u जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। सो यहाँ पर प्लस का आई कैप और प्लस का जे कैप यूज होगा इनके साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। अब देखिए जो फोर्स लग रही थी प्रोजेक्टाइल पर वो नीचे की तरफ लग रही थी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं थी, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ थी। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा, जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और फिर वो जैसे जैसे नीचे आएगा वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा और जब वो हीट करेगा ग्राउंड को वापिस वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। मींस इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, u साइन थीटा, और जब वो हीट करेगा ग्राउंड को तब भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u साइन थीटा। बट डिफरेंस क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली ऊपर की तरफ था, फाइनली कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, u कोस थीटा है, u कोस थीटा के इक्वल ही रहेगा हमेशा। सो वर्टिकल कंपोनेंट जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा। जैसे ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है ज्यादा है, इसकी लेंथ कम कर दी, इसकी लेंथ और कम कर दी, फाइनली ये जीरो हो गया। मींस वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो अपना मैग्नीट्यूड कम करता जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा। बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, वो हमेशा यू कोस थीटा के इक्वल होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। बट वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे कम होता जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर। और जब वो नीचे आता जाएगा तो वापस बढ़ता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ हीटिंग द ग्राउंड। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी हीटिंग पॉइंट पर वो यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू में माइनस जे कैप लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। सो माइनस का जे कैप यूज होगा। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी जहाँ पर वो हीट करेगा वो इक्वल टू होगी यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखी जाएगी वो यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू में माइनस का जे कैप लिखी जाएगी। यहाँ पर जो माइनस जे कैप यूज किया जाएगा वो माइनस यहाँ पर आ गया। सो इस पॉइंट पर जो हीटिंग पॉइंट है वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप के इक्वल होगी। और जहां से फेंका गया है वहां पर वेलोसिटी होगी यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। सो हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का यू कोस थीटा वो हमेशा सेम रहेगा
थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा वो हमेशा सेम रहेगा। मींस अगर इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट से बता सकते हैं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कम होगा इसके कंपेयर में, लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो इसके ही इक्वल होगा। जैसे इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, सो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो u cos थीटा रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइनली इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही बचेगी, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो गई तो वो और ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। सो पूरी जर्नी के दौरान हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहेगा। और देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का u साइन थीटा डिक्रीज होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली जब लग वो टॉप मोस्ट पॉइंट लग ना पहुंच जाए, मींस मैक्सिमम हाइट लग ना पहुंच जाए। और एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, देन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा जब लग वो ग्राउंड पे ना पहुंच जाए, और वापस कितना हो जाएगा ग्राउंड पर u साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और किसी भी टाइम पर एक्स कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो u cos थीटा के ही इक्वल होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा या फिर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा के इक्वल होगा, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का था उसके ही बराबर होगा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाय जी। u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा क्या था, वो एंगल था जो इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। और हमें पता है u साइन थीटा को हम u y लिखते थे, मींस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, 2u साइन थीटा बाय जी या फिर 2u y बाय जी। और याद रखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में लगेगा। मींस टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, टी बाय टू के। टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों इक्वल होंगे और वो टी बाय टू के इक्वल होंगे। मीन्स टी बाय टू टाइम जाने में लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और टी बाय टू टाइम आने पे लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टी बाय टू प्लस टी बाय टू, जो कैपिटल टी के इक्वल होगा, जो इक्वल टू दिस होगा। अब देखिए रेंज, या फिर जिसको हम हॉरिजेंटल रेंज भी बोल सकते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल आर किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये एक्सप्रेशन कब यूज करोगे, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी यू और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन हो तब आप यूज करोगे। बट अगर हम इसको ux और uy की टर्म में लिखना चाहें तो साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा। टू हम बाहर रख लेंगे, एक यू को साइन थीटा के साथ लिख लेंगे, एक यू को कोस थीटा के साथ लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, टू तो बाहर आ गया, यू कोस थीटा यू साइन थीटा बाय जी। तो ये क्या हो जाएगा, टू यू एक्स यू वाई बाय जी, क्योंकि ये तो एक्स कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का जिसको हमने यू एक्स लिखा था, और ये y कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का जिसको हमने यू वाई लिखा था। सो रेंज का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, टू यू एक्स यू वाई बाय जी। और देखिए रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, जब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।
सो रेंज आपको मैक्सिमम तभी मिलेगी जब साइन टू थीटा 1 के इक्वल हो। मींस टू थीटा किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। सो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री हो या फिर पाई बाय 4 हो, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो रेंज मैक्सिमम कब आएगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4 हो। और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, यू स्क्वायर बाय जी के। क्योंकि साइन टू थीटा की जगह आप 1 रख दोगे तो मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय जी के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए मैक्सिमम हाइट मींस वर्टिकल डायरेक्शन में वो मैक्सिमम कितनी दूर लग जाएगा, वो होती है मैक्सिमम हाइट, जो किसके इक्वल होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमें u और थीटा गिवन हो तब यूज करेंगे। बट इसको हम ux और uy की टर्म में भी लिख सकते हैं। सो हम u साइन थीटा पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, नीचे 2g रहेगा। और u साइन थीटा किसके इक्वल था, uy, तो ऊपर uy का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2g ही रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू दिस होगी और इक्वल टू दिस भी हो सकती है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन H एंड R। यहाँ पर H क्या है, मैक्सिमम हाइट, R क्या है, रेंज। सो हमें पता है H किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और R किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अगर हम H को R से डिवाइड कर दें सो H बाय R किसके इक्वल आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिखा जाएगा। आर नीचे लिखा जाएगा तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा तो नीचे रहेगा और जी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 और साइन टू थीटा रह जाएगा। और साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन थीटा बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4h किसके इक्वल आ जाएगा, r टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो ये क्या आ गई, रिलेशन आ गई h और r में। सो अगर आपको h और थीटा गिवन हो तो r निकाल सकते हो, अगर आपको r और थीटा गिवन हो तो h निकाल सकते हो, और अगर आपको थीटा गिवन हो तो उनका रेशियो भी आप निकाल सकते हो। और देखिए अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो तो टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1। और उस एंगल के ऊपर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। सो आर की जगह क्या लिखा जाएगा, आर मैक्स लिखा जाएगा। सो 4h किसके इक्वल आ जाएगा, आर मैक्स के। सो h किसके इक्वल आ जाएगा, आर मैक्स बाय 4 के। सो अगर आपको मैक्सिमम रेंज गिवन हो तो उसको 4 से डिवाइड करिए, आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब देखिए फोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो उनमें से अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। जैसे एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा। सो 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 15 डिग्री और 45 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो अगर हम थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले, मतलब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है, और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। और इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड क्या हो, सेम हो, तब जो रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उन पे बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट देखिए हम रेंज पे बात कर लेते हैं। आर थीटा बटे में आर 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। मींस रेंज एट एंगल थीटा इक्वल टू रेंज एट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स जो रेंज 30 डिग्री पे होगी वही रेंज 60 डिग्री पे होगी, जो रेंज 15 डिग्री पे होगी वही रेंज 75 डिग्री पे होगी, जो रेंज 60 डिग्री पे होगी
वहीं रेंज 30 डिग्री पर होगी। जो रेंज 50 डिग्री पर होगी वहीं रेंज 40 डिग्री पर होगी। सो रेंज जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल होती है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए एच थीटा बटे में एच 90 डिग्री माइनस थीटा जो है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थीटा यहाँ पर वो एंगल पुट करना है जो ऊपर आपने हाइट लिखी है जिस एंगल के करोस्पोंडिंग। मींस ऊपर जो न्यूमरेटर के अंदर जो हाइट लिखी गई है जिस एंगल के करोस्पोंडिंग वो एंगल आपको यहाँ पर यूज करना है। और टी थीटा बटे में टी 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। और देखिए टी थीटा इंटू में टी 90 डिग्री माइनस थीटा 2r/g के इक्वल होगा। यहाँ पर टी थीटा क्या है, जब उस प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। और जब उस प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंका जाएगा तब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो नीचे वाला टाइम ऑफ फ्लाइट है। और यहाँ पर एच थीटा क्या है, जब उस प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका जाएगा तब जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ऊपर वाली है। और जब उस प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंका जाएगा तब जो मैक्सिमम हाइट होगी वो नीचे वाली मैक्सिमम हाइट है। सो ये आपको रेशियो याद होने चाहिए और ये मल्टीप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी आपके पूछी जा सकती है। सो टी थीटा बटे में टी 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। और टी थीटा इंटू में टी 90 डिग्री माइनस थीटा 2r/g के इक्वल होता है। और इन सभी केसेस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया और u इनिशियल स्पीड से 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे फेंका गया। और इस केस में जब उसको थीटा एंगल पे फेंका गया तब उसकी रेंज r थीटा से रिप्रेजेंट की गई, टाइम ऑफ फ्लाइट को t थीटा से रिप्रेजेंट किया गया, मैक्सिमम हाइट को h थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। और जब उसी को 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंका गया तो रेंज को r 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया गया, मैक्सिमम हाइट को h 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया गया और टाइम ऑफ फ्लाइट को t 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। और उनका रेशियो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए ये जो सिचुएशन है ये तब है जब थीटा एंगल 45 डिग्री से कम हो। और ये जो सिचुएशन है ये तब है जब थीटा एंगल 45 डिग्री से ज्यादा हो। जब थीटा एंगल 45 डिग्री से कम होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो आएगा वो 45 डिग्री से ज्यादा आएगा। सो थीटा एंगल ये वाला होगा और 90 डिग्री माइनस थीटा वाला ये वाला होगा। बट इस केस में अगर थीटा एंगल 45 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा अंदर की साइड आएगा। सो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सो हम कह सकते हैं इन केसेस के अंदर जो हमें थीटा एंगल यूज करना है वो यूज करना है जो अनुपात में ऊपर वाला लिया गया है। अब देखिए पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मींस वो प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो करेगा तो हमें उस पाथ की इक्वेशन निकालनी होगी। और वो जो इक्वेशन जिस कर्व की होगी वही पाथ वो फॉलो करेगा। सो हमने जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उसको ओरिजिन मान लिया, मींस 0 0 मान लिया। और उसको u इनिशियल वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया। किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं वो p पॉइंट पर है और p के कोऑर्डिनेट है x y। सो x एक्सिस के अलोंग उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x होगा। और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y होगा। और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना होगा, x होगा किसी भी टाइम t पर। और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y होगा किसी भी टाइम t पर। और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना था, 0। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना था, माइनस का g। इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। सो हमें जो पाथ की इक्वेशन चाहिए प्रोजेक्टाइल की, मीन्स हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। वो जो रिलेशन जिस कर्व की होगी वही उस प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा।
सो उस कर्व की जो इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बटे में 2u² कोस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर। मीन्स यही पाथ की इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, यही रिलेशन है एक्स और वाई में। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है। तो इसका जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होगा, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू में 1 - x/r। यहाँ पर r क्या है, रेंज है। और इसको आप याद रखिए, ये काफी यूजफुल है, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। सो y किसके इक्वल होता है, एक्स टेन थीटा बार रखिए 1 - x/r। अब देखिए वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मतलब हम किसी भी टाइम t पर उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताएंगे। सो इनिशियली अगर हम बात करें जहां से उस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, मान लेते हैं उसको u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजेंटल के साथ फेंका गया। सो यहाँ पर उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो u cos थीटा होगा। और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है, सो इसको हम ux भी लिख सकते हैं। सो ux किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के। और वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है, सो इसको हम uy भी लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल होगा, u sin थीटा के। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो u वेक्टर किसके इक्वल लिखा जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अब देखिए किसी भी टाइम t के ऊपर मान लेते हैं वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट खींचने से हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड हम v मान लेते हैं। सो v का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो vx मान लेते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम vy मान लेते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ। सो जो Vx होगा वो u cos थीटा के इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है इनिशियल वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहता है किसी भी टाइम पर। मतलब कहीं पे भी अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, उस वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा ऑलवेज। सो Vx किसके इक्वल होगा, u cos थीटा। और Vy जो होगा वो इक्वल टू होगा u साइन थीटा माइनस जी टी। अगर हम v इक्वल टू u प्लस ए टी को वर्टिकल में लगाते हैं किसी भी टाइम के ऊपर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है वी वाई इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। और इस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स जो है वो यू कोस थीटा के इक्वल है, वी वाई जो है वो यू साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल है। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर किसके इक्वल आ जाएगी, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और यहाँ पर जो अल्फा एंगल होगा जो वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई बटे में वी एक्स, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे में यू कोस थीटा। और देखिए जब वो ग्राउंड को हीट करेगा तब उस वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा के इक्वल होगा। मींस इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वही इसका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था ऊपर की तरफ u sin थीटा, वही कंपोनेंट इस वेलोसिटी का भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर u साइन थीटा था ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी u साइन थीटा होगा नीचे की तरफ। सो ये ux के इक्वल हो जाएगा, ये uy के इक्वल हो जाएगा। सो इस पॉइंट के ऊपर जब वो ग्राउंड को हीट करेगा तब जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो आएगी u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप, क्योंकि u cos थीटा के साथ तो प्लस का आई कैप लगेगा
और u साइन थीटा के साथ माइनस का j कैप लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। सो जब वो ग्राउंड को हीट करेगा तब उसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा i कैप माइनस u साइन थीटा j कैप। सो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो उस समय आपको जे कैप का साइन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, जब वो ग्राउंड को हीट करेगा उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर जब वो हीट करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड u के ही इक्वल होगा, और जो ये एंगल बनाएगी वेलोसिटी हॉरिजेंटल के साथ वो थीटा होगा। सो इसका कंपोनेंट हॉरिजेंटल के साथ u cos थीटा आ जाएगा और वर्टिकल के साथ u sin थीटा आ जाएगा। तो उस टाइम पे जब वो हीट करेगा ग्राउंड को तब उसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। तो याद रखिएगा जितने एंगल से उसको फेंका गया है उतने एंगल से ही वो हीट करेगा ग्राउंड को हॉरिजेंटल के साथ बनाते हुए। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि वो टाइम बताओ जिसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, मींस उस टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और वो टाइम केवल एक ही होगा जिस टाइम के ऊपर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। मींस एक का मतलब यूनिक टाइम होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी टाइम की जिसके ऊपर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कर देंगे। मींस u वेक्टर ये वाला और v वेक्टर ये वाला, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा u बटे में साइन थीटा इंटू में g। मतलब ये वो टाइम आ जाएगा जिसके ऊपर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पर टाइम क्या है, वो u बटे में साइन थीटा इंटू में g, साइन थीटा ये है इंटू में g है। अब देखिए बात हम काइनेटिक एनर्जी की कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल की। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियली u स्पीड के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाता है तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। और हमें पता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है पूरी जर्नी के दौरान सेम रहेगा। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी और वो इक्वल टू होगी u cos थीटा के। अगर हम उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k मान ले तो k किसके इक्वल होगा, हाफ m u स्क्वायर। m क्या है, उस प्रोजेक्टाइल का मास है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है जिससे उसको फेंका गया है। तो इनिशियली जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोजेक्टाइल की वो हाफ m u स्क्वायर के इक्वल होगी, जिसको हमने k के इक्वल माना है। अगर हमसे कहे टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है तो उसी का ही स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम हाफ m u स्क्वायर लिख लेते हैं और इनटू में cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। और ये किसके इक्वल था, k के इक्वल था। तो काइनेटिक एनर्जी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगी वो किसके इक्वल होगी, k इंटू में cos स्क्वायर थीटा के। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आपको k गिवन हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, k इंटू में cos स्क्वायर थीटा होगी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी जाती है किसी प्रोजेक्टाइल की और एंगल दिया जाता है और आपसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ वेलोसिटी या स्पीड होती है। तो उसकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो k इंटू में cos स्क्वायर थीटा होगी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और k क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और देखिए उस प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो ग्राउंड को हीट करेगा वो k के इक्वल ही होगी। मतलब जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी
वहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो ग्राउंड को हीट करेगा। अगर आपको किसी भी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, जो किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के। वी क्या है, उस टाइम पर वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, जो किसके इक्वल होगी, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इसका हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें किसी भी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब देखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी टाइम टी के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल का लीनियर मोमेंटम होगा वो इक्वल टू होगा एम इंटू में उसकी वेलोसिटी उस टाइम टी पर। और किसी भी टाइम टी पर जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल टू होती है यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो यहाँ पर हम वो वेलोसिटी रख देंगे तो लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल का किसी भी टाइम टी पर। और यहाँ पर m क्या है, उस प्रोजेक्टाइल का मास है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो p किसके इक्वल लिखा जाएगा, m इंटू में v। v क्या है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड रख दोगे तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो लीनियर मोमेंटम होगा वो m इंटू में u कोस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो u कोस थीटा के इक्वल होती है। सो क्या लिखा जाएगा, P इक्वल टू एम यू कोस थीटा। एम इंटू में यू तो क्या है, वो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। सो ये क्या लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू पी नोट कोस थीटा। और P नोट क्या है, m इंटू में u के इक्वल है, जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। मतलब जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तब उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो m इंटू में u था। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा पी नोट कोस थीटा। और पी नोट क्या है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है जब उसको फेंका गया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ जरूर लाइक करें वीडियोज को।